के सबसे बड़े कब्रिस्तान हुरलाडी का जो लगभग 54 एकड़ में फैली हुई ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे सरकार या वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने ये घोषणा किया था कि हुरलाडी कब्रिस्तान को लाइट से जगमगा दिया जाएगा, मगर घोषणा काफ़ी दिन बीत गया लेकिन अभी तक किसी तरह का लाइट व्यवस्था नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान जो है कि बहुत पुराना कब्रिस्तान, बहुत लगभग 300-400 वर्ष पुराना कब्रिस्तान है ये। यहाँ पे की स्थिति अभी काफ़ी जर्जर है। सफाई, जंगल, यहाँ तक कि एक तालाब है, तालाब को भी सफाई नहीं किया गया है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, कमेटी के लोगों से, कि क्या अथी है, क्या सुविधा मिल रही है आपको। ये बताइए क्या सुविधा मिल रहा है आप लोग को नगर निगम से द्वारा या सरकार द्वारा इतने बड़े कब्रिस्तान की सफाई कैसे कर रहे हैं आप लोग? मदद तो सर कहीं से नहीं मिल रहा हम लोग को। तो कैसे हो रहा है ये, कैसे हम अपने से रसीद है हमारे पास कब्रिस्तान कमेटी का, 20, 10, 50, 100, 200 आवाम से बोलते हैं, यदि वो मिलता हम लोग का पैसा है। ऐसी जंगल हम लोग साफ कर रहे हैं, अपने से लोग मिल कर रहे हैं। क्या नगर निगम से आप लोग कुछ मांग किए थे कि मांग किए, बहुत बार मांग किए, आता ही नहीं है, कुछ नहीं किया जाए? जिला प्रशासन, ये वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं किया। तो वक्फ बोर्ड में आप किसी तरह से कोई मांग किए थे? वक्फ बोर्ड तो क्योंकि हुरलाडी कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है ये तो सेक्रेटरी साहब समझेंगे, इस तरह से कुछ बात नहीं पता नहीं। आप बताइए क्या हुरलाडी कब्रिस्तान के लिए क्या हो रहा है, क्या सफाई कैसे कर रहे हैं आप लोग? सफाई हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मुहर्रम में आए तो हम लोग को देखे कि बहुत साफ़ सफाई करना, बहुत ज़्यादा जंगल हो गया। तो हम लोग को बोला कि काम कीजिए, बैठ के आप लोग बात कर लीजिए। हम लोग बात किए, बात करने के बाद काम की बात हुआ। काम के बाद यही हुआ है कि साफ़ सफाई करना है, कब्रिस्तान का पेड़ को चढ़ा करना है। पेड़ को चढ़ा तो हमें सुविधा कहाँ से होगा, पैसा तो हमारे पास है नहीं। पैसा अगर दीजिएगा तब नहीं काम होगा। तो अगर ठीक है पैसा नहीं है तो किसी तरह से होगा काम। हम लोग लिख के दीजिए, कहीं सुने वक्त उठ के दीजिए। हमारा विधायक है झरिया का, उनको भी लिख के दीजिए। लाइट के लिए विधायक जी अभी कुछ घोषणा किए थे, लाइट के लिए विधायक जी घोषणा किए थे। तो बिजली के लिए पोल ऊपर पुलिस है, कब्रिस्तान तक पे आ गया है और अभी तक वायर नहीं उसके बीच आया है। अब देखिए कब पावर आता है उसको। आइए अब आपको दिखाते हैं जहाँ पर कि कब्रिस्तान से लोग आते हैं। यहाँ पर जनाजा गाह इसे कहा जाता है, जो कि जनाजा गाह का स्थिति काफ़ी दयनीय है। और ये आप देख सकते हैं पूरा स्थिति कि कब ये गिर जाएगा, नमाज होते हुए, जनाजा की नमाज करते हुए। ये आपको दिखाते हैं, इधर पूरा स्थिति को देख लीजिए क्या स्थिति है। ये जनाजा गाह का कभी भी ये ध्वस्त हो सकता है, कभी भी ये गिर सकता है। इसलिए आदमी दहशत के साए में अब जनाजा की नमाज पढ़ते हैं। जनाजा गाह है, ये सब रखा हुआ है। ये लोग दिखा रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति है, ये इतना जर्जर स्थिति हो गया है। यहाँ पर लिख के भी दिया गया है बनाने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई अति नहीं किया जा रहा है इसमें। और लोगों से बताते हैं कि क्या इसमें कैसे नमाज पढ़ते हैं, क्या कुछ तो खतरा भी तो हो सकता है, ऐसा कुछ भी खतरा के लिए हम लोग यहाँ नमाज नहीं पढ़ाते हैं, बाहर बना दिए चाला। हम लोग चाले में नमाज होता है, हो सकता है कभी भी भर सकता है। पानी पड़े या कुछ हो तो मान लीजिए कैसे होगा, काफ़ी भीड़ में। हाँ, काफ़ी भीड़ हो जाता तो दिक्कत होता है हम लोगों के लिए। इसके लिए हम बहुत लिख के दिए हैं। ये काम अभी तक में वहाँ आएगा, मिलेगा, फंड मिलेगा, फिर फंड आएगा। अब कब आएगा तो बताएगा, तो सरकार डालेगा। तो आप देखें कि क्या स्थिति है हुरलाडी कब्रिस्तान का, ये जनाजा गाह का। कोयलांचल के प्रसिद्ध कब्रिस्तान जो कि 54 एकड़ में फैला हुआ है, उसकी हालत जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। जनाजा रखने वाली जगह ऐसी है कि उसकी छतें कभी भी गिर सकती हैं। कब्रिस्तान में जंगल का अंबार हो चुका है। वजू बनाने वाला तालाब गंदगी से भर चुका है। धनबाद से शौकत खान की रिपोर्ट, ATN उर्दू।